अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे हम जानते हैं फाइलम नेमाटोडा के अंदर आते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो इनके अबंडेंस की वजह क्या है? ऑफ कोर्स इनके फीडिंग हैबिट्स। चलें स्टडी करते हैं फीडिंग हैबिट्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले। तो फीडिंग में ये कार्निवर्स भी हो सकते हैं, मतलब एनिमल्स पे फीड करने वाले, हर्बीवर्स मतलब प्लांट्स पे फीड करने वाले भी हो सकते हैं, ओमनीवर्स मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे फीड करने वाले, और सैप्रोब्स यानी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। और इसके अलावा पैरासिटिक स्पीशीज़ जो कि ब्लड पे फीड करेंगी। और डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ से स्टार्ट होके एनस पे ही टर्मिनेट होता है। और इसमें टीथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जाज या स्टाइलेट। स्टाइलेट मतलब कोई भी शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा बकल कैविटी या नेक्स्ट मस्कुलर फेरिंग्स, लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और इंटेस्टाइन के अंदर ही ज़्यादातर हमारे पास डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैक्टम और इनस। तो फूड जो है वो मूव कैसे करेगी? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है सोडोसिलोम का, वो फूड को मूव करवाएगा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। और इसके अलावा जो पंपिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स है वो फूड को मूव करेगा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक या पंपिंग एक्शन प्रेजेंट है तो इस वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सीलिएटेड नहीं है, जैसे हमने पिछले फाइलम्स के अंदर देखा था। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसका एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो टू काइंड्स का हो सकता है। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ में हमारे पास प्रेजेंट होता है रेनिट ग्लैंड्स का सिस्टम, और जो पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनमें प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम ने ही ऑस्मो रेगुलेशन भी इस्टेब्लिश करनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर देखें तो टू रेनिट ग्लैंड्स, ये टू रेनिट ग्लैंड सेल्स हमारे पास होते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल सेल है, ठीक है, तो वैसे हमें पता है ग्लैंड का फंक्शन जो होता है वो किसी भी सिक्रीशन को सिक्रीट करना होता है, लेकिन यहाँ पे रेनिट ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका फंक्शन कुछ सिक्रीट करना नहीं है, बल्कि सोडोसिलोम के अंदर जितना भी वेस्ट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, तो ये सारे का सारा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी को लीव कर जाएगा। अब पैरासिटिक स्पीशीज़ के अंदर ट्यूबुलर सिस्टम में किस तरह होगा? ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है ये असल में रेनिट ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन है, और ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये इवॉल्व हो चुका है, जिसको हमने कैनाल का नाम दे दिया एंटीरियर और पोस्टीरियर कैनाल। अब क्योंकि ये भी एक सिंगल सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और ये भी ऐसे ही सोडोसिलोम के अंदर से जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करेगी, और वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारे का सारा वेस्ट एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लीव कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो एंटीरियर साइड पे एक नर्व रिंग प्रेजेंट है, उस पर कंसिस्ट होता है। ये नर्व रिंग जो है वो फेरिंग्स के पोस्टीरियर है, वैसे ये इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की। और इस नर्व रिंग से जो है वो नर्व्स दोनों साइड पे रन करती हैं, एंटीरियर डायरेक्शन में भी और पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी। और ये नर्व्स जो है ये आपस में कमीशोर्स के थ्रू कनेक्टेड भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।